हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और हम देखेंगे कि आपके कौन से टेंसेस, कौन से ग्रामर के रूल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। स्टोरी की हेल्प से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रोट लर्निंग या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप धीरे धीरे खुद ही जो है सीख जाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लिश का गोल यही होता है कि आप किसी से बात कर पाओ या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आप वो समझ पाओ और वो चीज़ आपकी इससे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम जब टेंसेस भी साथ साथ करते रहेंगे और अगर हमें जैसे पता है ये स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है या ये भी प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, तो आपको ये भी पता रहेगा जब आप कोई चीज़ देखोगे या सुनोगे कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, बिना एक एक रूल को अच्छे से याद किए। ठीक है, वैसे टेंसेस के रूल्स याद करने का फ़ायदा है थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब अगर आपका मोटिव बिल्कुल ही अगर स्पीकिंग इंग्लिश सीखना है तो आप वो इस तरह से भी बिल्कुल पूरी सीख सकते हो स्टोरीज़ की हेल्प से। मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हम अब तक कई बार बात कर चुके हैं, वो है आपकी वोकैबलरी। ठीक है, शब्दकोश होता है वैसे शायद वोकैबलरी हिंदी में। मतलब आपको वर्ड मीनिंग जितने याद होंगे, जितने आपको नए नए वर्ड्स पता होंगे, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा इंग्लिश खुद से बोलने में भी और लिखी हुई या बोली हुई इंग्लिश समझने में भी। क्योंकि अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, उस समय पे आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको टेंस नहीं पता तो भी आप पता कर सकते हो ऑलमोस्ट कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वोकैबलरी पे ध्यान देना है। अपनी एक आपको हमेशा नोटबुक रखनी है सेपरेट, जिसमें आप वर्ड मीनिंग लिखो और उनको आप रिवाइज करते रहो। स्टोरीज में जो भी मिल रहे हैं आपको मीनिंग, आप वही कर लो, बहुत होते हैं। धीरे धीरे आपकी बहुत ज़्यादा वोकैबलरी हो जाएगी उसी में ही। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी कॉन्टीन्यूस डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी स्टोरी इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी पे। ठीक है, पॉजिटिविटी क्या होता है? पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता। ठीक है, पॉजिटिविटी होता है सकारात्मकता। पॉजिटिव वर्ड आपको पता होगा, पॉजिटिव होता है कि सकारात्मक। ठीक है, और उसी से बना है आपका वर्ड पॉजिटिविटी, जिसका हो गया आपका सकारात्मकता। इम्पोर्टेंस होता है महत्व। तो सकारात्मकता का महत्व, ये है हमारी आज की स्टोरी। हम देखेंगे कि पॉजिटिव रहने से, सकारात्मक रहने से आपकी लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ता है और नेगेटिव थॉट्स पे, मतलब सारी ऐसी बातों पे जो शायद कभी हो भी नहीं, उस पे ध्यान देने से कैसे आपका नुकसान होता है। तो स्टोरी है हमारी अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, बहुत समय, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय, अगो मतलब पहले, तो बहुत समय पहले। ठीक है, अगो वर्ड और लॉन्ग टाइम मतलब पीछे की बात हो रही है। ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये प्लांटेड देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपका यहाँ पे प्लांट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब हमारा पास्ट टेंस है। मतलब बिना वर्ब देखे भी हम यहाँ इतने इससे भी बता सकते थे अ लॉन्ग टाइम अगो कि आपका पास्ट टेंस हो है, क्योंकि हम किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, भूतकाल में हुई किसी घटना की बात कर रहे हैं हम। तो अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ फार्मर प्लांटेड 2 सीड्स इन द सेम स्पॉट। ठीक है, स्पॉट होता है स्थान या जगह, सेम होता है एक जैसा। ठीक है, एक ही या एक जैसे जगह पर एक किसान ने 2 बीज बोए। बहुत समय पहले एक किसान ने एक ही स्थान पर, एक ही सेम स्थान मतलब स्पॉट पर 2 बीज बोए। ठीक है, ही एडेड द राइट सॉइल, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। उसने ऐड किया, ऐड वर्ब की सेकंड फॉर्म है एडेड। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ को मिलाना या डालना। ठीक है, तो उसने मिलाया या डाला
राइट मतलब सही मिट्टी, सही मिट्टी, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद, और वाटर मतलब पानी। और ही टुक गुड केयर ऑफ देम, और उसने बहुत ध्यान रखा। ठीक है, टेक की सेकंड फॉर्म होता है टुक, और टेक गुड केयर होता है ध्यान रखना, अच्छा ध्यान रखना। और टेक होता है वैसे कोई चीज़ लेना, ठीक है, मतलब टेक माई बैग, मेरा बैग ले जाओ, ठीक है। तो पर टुक गुड केयर, केयर के साथ जब टेक यूज़ होता है तो मतलब ध्यान रखना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रखना। ऑफ देम मतलब बीजों का बहुत ध्यान रखा। वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे, डेली पौधों को पानी दिया, ठीक है, दिया। वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे, और उसने रोज पौधों को पानी दिया। तो आपका सेंटेंस होगा उसने सही मिट्टी, गुड राइट सॉइल, सही मिट्टी, फर्टिलाइजर्स खाद, और पानी ऐड किया डाला, और मतलब उनकी अच्छी देखभाल की, किसकी, बीजों की। देम यहाँ यूज हो रखा है बीज के लिए। और उनकी गुड केयर अच्छी देखभाल की। वाटरिंग द प्लांट्स एवरी डे, हर, और उनकी हर रोज पानी देकर अच्छी देखभाल की। दिस इज मच बेटर। और उनकी हर रोज पानी देकर अच्छी देखभाल की। इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अगर हमने 3 सेंटेंस इंग्लिश में फ्रंट टू बैक जोड़े हैं, आप इनका ऑर्डर सिर्फ, ठीक है, ऑर्डर चेंज करना है, मीनिंग नहीं चेंज करना है। और ऑर्डर भी वहाँ चेंज कर सकते हो आप जहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो उसने उनकी अच्छी देखभाल की हर रोज़ पानी देकर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हर रोज़ पानी देकर उनकी अच्छी देखभाल की। मतलब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए हमने लिखा इसको ऐसे, ताकि हिंदी में सेंटेंस हमारा थोड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज हो जाए, मतलब सटीक हो जाए। बोथ सीड्स वर ग्रेटफुल फॉर द फार्मर्स केयर एंड लव, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस होता है, का, के, की। तो किसान की केयर और लव मतलब किसान के प्यार और देखभाल के लिए दोनों बीज जो थे वो बहुत आभारी थे। ग्रेटफुल होता है आभार। तो आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग हो गया, किसान, किसान की, किसान की देखभाल और प्यार, केयर होता है देखभाल, तो किसान की देखभाल और प्यार के लिए, फॉर यूज हुआ था आपका, तो के लिए दोनों बीज, दोनों बीज बहुत आभारी थे, ठीक है। ग्रेटफुल थे, दोनों बीज आभारी थे। हावेवर, हावेवर होता है हालांकि। The two seeds had different thoughts about their growth, ठीक है। ये had जो है यहाँ पे has या have की सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हुआ। तो दोनों बीजों के पास था डिफरेंट थॉट्स थी, अलग विचार थे दोनों सीड्स के, अबाउट देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को लेकर। अबाउट हो गया को लेकर या के लिए, ठीक है। ग्रोथ होता है मतलब अपने विकास के लिए या अपने बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हालांकि दोनों बीजों के अपने विकास को लेकर, अपने विकास को लेकर अलग, डिफरेंट होता अलग, थॉट्स हो गया विचार, थे।
One seed wanted to grow quickly and reach the sky as soon as possible. As soon as possible होता है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। तो एक बीज जो था वो चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म होता है वांटेड, वो हो गया आपका चाहना। तो चाहता था जल्दी बढ़ना, ठीक है, ग्रो हो गया बढ़ना, क्विकली हो गया जल्दी, एंड रीच द स्काई और आसमान तक पहुंचना, रीच हो गया पहुंचना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आसमान तक, आकाश तक पहुंचना चाहता था। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि एक बीज जल्दी बढ़ना चाहता था या तेजी से बढ़ना चाहता था। एक बीज जल्दी बढ़ना चाहता था और जितना जल्दी हो सके, या जल्द से जल्द, इसको आप वैसे ये भी लिख सकते थे, और जल्द से जल्द, ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आकाश तक, स्काई तक पहुंचना चाहता था, wanted to reach the sky. The other seed was afraid to sprout because it thought a snail might eat it if it grew. ठीक है, दूसरा जो बीज था वो डरा हुआ था, ठीक है, दूसरा बीज जो था वो डरता था, अफ्रेड होता है डरना, तो दूसरा बीज डरता था टू स्प्राउट, अंकुरित होने से, ठीक है, स्प्राउट होता है अंकुरित, और टू स्प्राउट हो गया अंकुरित होना। बिकॉज होता है क्योंकि, ही थॉट उसे लगता था, थिंक की या वह सोचता था, थिंक की सेकंड फॉर्म होता है थॉट, ये होता है सोचना या लगना, उसे लगता था या वह सोचता था कि एक स्नेल जो है उसे खा लेगा, माइट ईट इट, ठीक है, माइट होता है कि चांसेस हैं, ठीक है, माइट ईट इट, उसे खा लेगा, इफ इट ग्रू, अगर वह बढ़ा, ग्रो की सेकंड फॉर्म हो गया ग्रो, ठीक है। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि दूसरे बीज को, एक सेकेंड, दूसरे बीज को अंकुरित होने से, या दूसरा बीज, एक सेकेंड सॉरी, दूसरा बीज अंकुरित होने से, अंकुरित होने से डरता था क्योंकि इट थॉट अ स्नेल माइट ईट इट इफ इट ग्रू, क्योंकि उसे लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वह बड़ा हुआ, अगर वह बड़ा हुआ तो, स्नेल होता है जो रेंगता नहीं है, जो पीछे ट्रेल सा छोड़ता जाता है, जिसको शायद हिंदी में बोलते हैं घोंघा, ठीक है, तो घोंघा उसे खा लेगा, घोंघा उसे, जिसके ऊपर शेल भी होता है, ठीक है, घोंघा उसे खा लेगा। ओवर टाइम मतलब समय के साथ, ओवर टाइम हो गया आपका समय के साथ। द फर्स्ट सीड ग्रू टॉल, पहला बीज जो है वो बहुत बड़ा हो गया, ग्रू टॉल मतलब बड़ा हो गया, एंड सेंड की सेकंड फॉर्म होता है सेंट, तो एंड सेंट इट्स रूट्स डीप इनटू द सॉइल, और उसने अपनी जड़ों को, डीप होता है गहराई तक, डीप होता है गहराई में, तो गहराई में, या उसकी जड़ें गहराई तक चली गई। समय के साथ पहला बीज बड़ा हो गया,
बड़ा हो गया और उसकी जड़ें गहराई तक चली गई। उसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक चली गई, इन द सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी में गहराई तक चली गई। It could now quench its thirst with its widespread roots। ठीक है, quench its thirst होता है प्यास बुझाना। तो वह अपनी प्यास बुझा सकता था अब। कुड हो गया सकता था। के साथ विद होता है के साथ, किसके साथ? इट्स वाइड स्प्रेड रूट्स, अपनी बहुत फैली हुई जड़ों के साथ। वाइड स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में फैली हुई, रूट्स हो गया जड़ें। तो अपनी फैली हुई जड़ों के साथ वह अपनी प्यास बुझा सकता था। ठीक है, अब वह अपनी फैली हुई जड़ों के साथ अपनी प्यास बुझा सकता था। Beautiful flowers soon bloomed, dazzling everyone as the dew on their petals glistened in the sunlight। अब यहाँ पे आपके 2-3 वर्ड्स हैं जो थोड़े हार्ड हैं, bloomed, dazzling, dew और glistened। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें पता है सुंदर फूल, सोन हो गया जल्दी। ब्लूम्ड, ब्लूम की सेकंड फॉर्म होता है ब्लूम्ड, इसका मतलब होता है खिलना, ये फूलों के लिए ही यूज होता है बस। ठीक है, dazzling everyone, ठीक है, dazzling होता है चकाचौंध। ठीक है, चकाचौंध मतलब आप dazzling ड्रेस भी बोल सकते हो, तो बहुत तड़कीली भड़कीली चकाचौंध, तो उस सबको चकाचौंध कर दिया। एज द ड्यू ऑन देयर पेटल्स, मतलब जो फूलों के पत्तियां थी उन पे जो ओस की बूंदें थी। ठीक है, ड्यू होता है ओस। ग्लिसन्ड इन द सनलाइट मतलब सूर्य की किरणों में जैसे वो चमक रही थी। ग्लिसन्ड होता है चमकना। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स शायद आपने पहले ना सुने हो कभी भी। अब पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि जल्द ही खूबसूरत फूल खिल गए। जल्द ही, एक सेकेंड, जल्द ही खूबसूरत, एक सेकेंड, जल्द ही खूबसूरत फूल खिल गए और सभी को चकाचौंध, और सभी को अपने पंखुड़ियों पर, और सभी को एवरीवन अपनी पंखुड़ियों पर सूर्य की किरणों की रोशनी में चमककर अपनी, और सभी को चकाचौंध कर दिया। सॉरी, ऐसे ही लिख लेते हैं, सभी को चकाचौंध, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा सेंटेंस। चकाचौंध कर दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक का हो गया। एज द ड्यू ऑन देयर पेटल्स ग्लिसन्ड इन द सनलाइट। ठीक है, एज होता है जैसे, ठीक है, या क्योंकि, कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे बाद में, क्योंकि या जैसे क्या यूज़ करेंगे। द ड्यू ऑन देयर पेटल्स मतलब पंखुड़ियों पर, उनकी पंखुड़ियों पर ओस, उनकी पंखुड़ियों पर ओस सूर्य की किरणों, सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। सूर्य की रोशनी, सनलाइट में इन ग्लिसन्ड चमक रही थी। ठीक है,
तो जल्द ही खूबसूरत फूल खिल गए और सभी को चकाचौंध कर दिया, क्योंकि उनकी पंखुड़ियों पर ओस सूर्य की किरणों में चमक रही थी। तो एज हो गया यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, जैसे यूज करेंगे तो फिर सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी यहाँ पे। फिर है आपका ऑन द अदर हैंड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड का क्या मतलब होता है कि वहीं दूसरी जगह, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरे हाथ पर या दूसरे स्थान पर या दूसरी जगह, वहीं दूसरी जगह। द सेकेंड सीड रिमेन्ड स्मॉल, रिमेन की सेकेंड फॉर्म होता है रिमेन्ड, मतलब वैसा ही रहना जैसा था सब कुछ। स्मॉल वो छोटा ही रहा, ड्यू टू इट्स नेगेटिव थिंकिंग एंड फियर। नेगेटिव थिंकिंग सकारात्मक का उल्टा हो गया नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक सोच, सोच और फियर मतलब डर के कारण, ड्यू टू हो गया के कारण, ठीक है। वहीं दूसरी जगह दूसरा बीज अपनी नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच और डर के कारण छोटा ही रहा, ठीक है। रिमेन्ड स्मॉल। इट वॉज स्केयर टू सेंड इट्स रूट डाउन इन टू द हार्ड सॉइल। वह अपनी जड़ों को, ठीक है, अपनी जड़ों को डीप डाउन मतलब डाउन इन द हार्ड सॉइल, हार्ड होता है कठोर, ठीक है, कठोर मिट्टी में भेजने के लिए, ठीक है, नीचे भेजने के लिए, डाउन हो गया नीचे, कठोर मिट्टी में नीचे भेजने के लिए डरा हुआ था। टू स्केर्ड, टू स्केर्ड मतलब बहुत डरा हुआ था। टू हो गया बहुत, स्केर्ड हो गया डरना, डरा हुआ, ठीक है। पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे वह अपनी जड़ों को, वह अपनी जड़ों को कठोर मिट्टी में नीचे भेजने के लिए, कठोर मिट्टी में नीचे भेजने से बहुत डरता था, नीचे भेजने से बहुत डरता था। He was too scared. One day, एक दिन, The growing plant asked the smaller one. बढ़ते पेड़ ने छोटे से पूछा, ठीक है। बढ़ते पेड़ ने छोटे से पूछा, बढ़ते पेड़ ने छोटे से पूछा, Why are you not growing? Why aren't you growing? Are not, ठीक है। और अगर हम इसको फुल बोलेंगे आर नॉट, तो हम लिखेंगे वाई आर यू नॉट ग्रोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यही होता है। इट हैज़ बीन ईयर्स, ठीक है, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस द फार्मर प्लांटेड बोथ ऑफ अस, ठीक है। साल बीत चुके हैं जब से किसान ने हमें उगाया है, या किसान को हम दोनों को उगाए डाले बहुत साल हो गए हैं। तो एक दिन बड़े पेड़ ने छोटे से पूछा, वाई आर यू नॉट ग्रोइंग? तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुम बढ़ क्यों नहीं रहे हो? किसान को हम दोनों को लगाए, प्लांट किए, ठीक है। वैसे होता है वर्ड एक आपका रोपे, मतलब सीड्स के लिए यूज होता है, वो प्लांट होते हैं, तो वरना आप बोल सकते हो लगाए। कई साल बीत चुके हैं, कई साल हो गए हैं या बीत चुके हैं, हो गए हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प, यदि
तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है, यदि तुम्हें किसी या कोई, ठीक है, वैसे किसी ठीक है, यदि तुम्हें किसी सहायता की या किसी मदद की नीड है, आवश्यकता है, आवश्यकता है, प्लीज लेट मी नो, तो कृपया मुझे बताओ, तो कृपया मुझे बताओ, ठीक है, लेट मी नो, मुझे बताओ। आई वुड, ये जो आपका छोटे से में लिख दिया इन्होंने, ये है आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, असिस्ट करना होता है सहायता करना, मैं तुम्हारी सहायता करने में खुश हूँ या मुझे तुम्हारी सहायता करके खुशी होगी, मुझे तुम्हारी सहायता करके खुशी होगी। फिर से हावेवर, इसका मतलब होता है, हम देख चुके हैं अब, हालांकि द स्मॉलर सीड ट्राइड टू इग्नोर द ऑफर, ठीक है, हालांकि छोटे बीज ने ऑफर को, मतलब उसके प्रस्ताव को इग्नोर करने का, अनदेखा या नज़रअंदाज करने की कोशिश की, ट्राई किया, कोशिश करना हो गया ट्राई करना, ट्राई की सेकंड फॉर्म होता है ट्राइड, ठीक है। एंड रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ठीक है। डैश डैश मतलब आगे है वो स्टोरी यहाँ पे। हालांकि छोटे बीज ने प्रस्ताव को अनदेखा करने की कोशिश की और उत्तर दिया। अब ये पूरा उसका उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। इफ आई सेंड माई रूट्स इन टू द ग्राउंड आई डोंट नो वट आई माइट इनकाउंटर इन द डार्कनेस, अगर मैं अपनी जड़ें जमीन में सेंड करता हूँ, भेजता हूँ, आई डोंट नो, डू नॉट की शॉर्ट में हमने लिख दिया डोंट, तो मुझे यह नहीं पता कि, आई डोंट नो मैं यह नहीं जानता, वट आई माइट इनकाउंटर की मुझे क्या मिलेगा, इनकाउंटर मतलब मिलना या मिलेगा, इन द डार्कनेस अंधेरे में, ठीक है। तो आपके पूरे सेंटेंस का हो गया यहाँ पे कि अगर मैं अपनी जड़ें जमीन में गाड़ूं या भेज दूं, जमीन में, वैसे जड़ें तो गाड़ना भी हो सकता है, पर जमीन में भेजता हूं, आप यहाँ पे लिख सकते थे जमीन में गाड़ दूं, तो मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि अंधेरे में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। एंड इफ, और अगर, ठीक है, इफ हो गया अगर, मैं आई वर टू ओपन माई ब्लॉसम्स, और अगर मैं अपने फूलों को खोल दूं, ठीक है। ओपन माई ब्लॉसम्स, ब्लॉसम हमने देखा था पीछे वर्ब की तरह यूज होता है, तो होता है खिलना, लेकिन यहाँ नाउन की तरह अगर यूज हो रहा है तो वो होता है फूल, ठीक है। फूलों को अगर मैं ओपन कर दूं, खोल दूं, ठीक है। अ चाइल्ड माइट पिक मी फ्रॉम द ग्राउंड, तो कोई बच्चा मुझे ज़मीन से उठा लेगा, पिक करना होता है उठाना, ठीक है, कहाँ से, ज़मीन से, और
अगर मैं, एक सेकेंड, और अगर मैं अपने फूल खोलूं या खोल दूं तो कोई बच्चा मुझे ज़मीन से उठा सकता है। एक सेकेंड, कोई बच्चा मुझे ज़मीन से उठा सकता है। नो मतलब नहीं, इट्स बेटर मतलब इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर मतलब यही ठीक है या बेहतर है। बेटर होता है बेहतर, यही बेहतर है मेरे लिए, फॉर मी मतलब मेरे लिए क्या बेहतर है, वेट करना, इंतज़ार करना ही बेहतर है। अनटिल इट्स सेफ, जब तक मैं सुरक्षित नहीं हो जाता, ठीक है, या जब तक सुरक्षित नहीं होता। अनटिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है वैसे समझने के लिए। अनटिल आई लर्न, जब तक मैं, यहाँ आई लर्न का मतलब होता है मैं सीखता हूँ, अनटिल आई लर्न होता है जब तक मैं नहीं सीखता, ठीक है। तो हम एक टाइम पीरियड की बात करें आगे फ्यूचर में कि जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक अनटिल ऐसे यूज होता है। तो अनटिल इट्स सेफ मतलब जब तक सुरक्षित नहीं होता सब कुछ तब तक मेरे लिए इंतज़ार करना ही बेहतर है। नहीं, जब तक मैं सुरक्षित नहीं, जब तक सब सुरक्षित नहीं हो जाता, या जब तक जब तक मेरे लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, जब तक मेरे लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, मेरा इंतज़ार करना ये बेहतर है, ठीक है। देन वन डे, फिर एक दिन, अ hen and her chicks came, ठीक है, फिर एक दिन एक मुर्गी और उसके बच्चे आए, सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, सर्चिंग हो गया तलाश में, ठीक है। केम है आपकी कम की सेकेंड फॉर्म जिसका मतलब हो गया आए या आए, ठीक है। तो फिर एक दिन एक मुर्गी और उसके बच्चे भोजन की तलाश में आए, भोजन की तलाश में आए। दे फाउंड द वेटिंग सीड एंड एट इट, ईट की सेकेंड फॉर्म होता है इट, ठीक है, और फाइंड की सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, ठीक है। वेटिंग होता है इंतज़ार करता हुआ या प्रतीक्षा करता हुआ, ठीक है, प्रतीक्षा या इंतज़ार करता हुआ। उन्हें इंतज़ार करता हुआ बीज मिला और उन्होंने उसे खा लिया, उन्होंने उसे खा लिया, ठीक है। तो मतलब इतना सब वेट करा, दूसरा पेड़ इतना बड़ा हो गया, फूल खिल गए, उसकी जड़ें डीप हो गई, ये इंतजार ही करता रह गया और इसको आखिर में फिर मुर्गी और उसके बच्चों ने ही खा लिया। फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, जो लोग जिनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया, ठीक है, पॉजिटिव होता है सकारात्मक, ये तो हमने टाइटल में भी देखा था। एंड ड्रीम्स ऑफ ग्रोथ
succeed. People with a positive attitude and dreams of growth, और जिसके बढ़ने के सपने हैं, बढ़ने के सपने हैं, वो सक्सीड होता है, सफल होता है. वाइल मतलब जबकि, जबकि दोज विद नेगेटिविटी एंड फियर ऑफ रिस्क, ऐसे लोग जो नकारात्मक है, नकारात्मकता हो गया, नेगेटिविटी, यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिविटी सकारात्मकता हो जाता है. एंड फियर ऑफ रिस्क मतलब जोखिमों से डरने वाले. रिस्क होता है जोखिम या खतरा, ठीक है, और फियर होता है डर. टेंड टू फेल मतलब अक्सर सफल हो जाते हैं. टेंड होता है अक्सर जो चीज़ होती है, सॉरी अक्सर फेल हो जाते हैं, अक्सर असफल हो जाते हैं, असफल. ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा यहाँ पे कि सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण और विकास मतलब ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे ये आपका है विकास के सपने देखने वाले लोग सफल होते हैं, सफल होते हैं, जबकि दोज विद नेगेटिविटी एंड फियर ऑफ रिस्क, जबकि नकारात्मकता और जोखिमों से डरने वाले, नकारात्मकता और जोखिमों से डरने वाले लोग असफल हो जाते हैं. अक्सर, अक्सर की वैसे ज़रूरत नहीं है. टेंड टू फेल मतलब यही हो गया, असफल हो जाते हैं लोग, असफल हो जाते हैं. ठीक है, टेंड टू मतलब होना ऑफ्टन. ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.